हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में। आज के एपिसोड में दोबारा हमारे साथ मौजूद है हमारे फेवरेट कपल एस्ट्रोलॉजर संजीव जी और साक्षी जी। और आज साक्षी जी जो है ब्लैक कपड़ों में आई हैं पहली बार, आज रेड का स्ट्रीक तोड़ते हुए। और सबसे पहले तो स्वागत है मैम आपका। सर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग, कैसा चल रहा है सब? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मार्केट बहुत शांत शांत चल रही थी, हमने कहा थोड़ी कुछ करा जाए, दोबारा तहलका मचाया जाए, कुछ नए वर्ड्स दिए जाएं, कुछ नए उपाय दिए जाए। तो हमने कहा मैम प्लीज आप वापस आइए और हमारी जनता की थोड़ी सेवा कीजिए। तो देखिए, पहले तो सबको राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल, जय मां काली। वाह वाह वाह। सबको पहले तो मैं प्रणाम करूंगा, आपको, वो तीनों को, तिकड़ी को बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद है। आपने फिर से हमें सेवा का मौका दिया, यहाँ आने का मौका दिया। थैंक यू सो मच आप तीनों को, बहुत बहुत। और सर आप इतने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाल के आते हो, आपका टाइम मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। पहली बार में तो कॉल पे भी बात नहीं हो पाती है। देखिए, लेकिन फिर भी आप लोगों ने हमें सेवा का मौका दिया। जैसे शुरू में हमने लाल किताब के बारे में बताया थोड़ा, तो कितने सारे लाल किताब वाले आ गए। फिर स्विच वर्ड बताए तो कितने सारे स्विच वर्ड वाले आ गए। न्यूमरोलॉजी के बारे में बताया, साक्षी जी ने एक जगह लिखने के लिए बताया तो लोगों ने पूरे शरीर पे लिखवा दिया। तो मतलब अच्छी बात है। हाँ। ये अच्छा, आज भी साक्षी जी हम कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए, सबके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें बताएं कि उन चीज़ों को और लोग अच्छा अच्छा लेके आए। सर अच्छी अच्छी चीज़ें वो बताएं जो आज तक पॉडकास्ट पे बात नहीं हुई है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के और इन सब के इतने पॉडकास्ट मार्केट में आ रहे हैं, तो हम चाहते हैं रियल टॉक पे ऐसी बातें हो जो कुछ फ्रेश हो और आज तक बातें नहीं हुई हैं। आज ऐसे ऐसे राज खुलेंगे, ऐसे ऐसे राज खुलेंगे कि आप लोग खुद हैरान हो जाएंगे, क्योंकि अब आप खुद भी ज्ञानी हो चुके हैं। सर ज्ञानी तो ठीक है, लेकिन कंफ्यूज हो गए हैं कि करें तो क्या करें, ये नहीं पता चलता। ये देखिए, मैं आज ना थोड़ा सा, अगर मेरे प्यारे भाई बहन और प्रिय प्रिय बुजुर्ग, और आप भी सुनेंगे मेरी बात को ध्यान से, तो आपको लगेगा हाँ जी, अगर थोड़ा सा इंसान संभल के चले। पहली बात, शुभम जी, मैंने पहले प्रोग्राम में आके बोला था, जब तक एस्ट्रोलॉजर, वास्तुशास्त्री या न्यूमरोलॉजिस्ट आपको आपकी समस्या नहीं बताता, आपने कुछ नहीं बोलना जाके वहां पे। अब एक मैथ्स के टीचर को आप फार्मूला दे दो और वो आपको मैथ्स का सम सॉल्व करके दे, तो टीचर काहे का, मुझे ये बताइए। सही बात है। जब स्टूडेंट उसे फार्मूला दे रहा है, फिर वो मैथ्स का सम सॉल्व करेगा? नहीं, टीचर ऐसा होना चाहिए जो खुद ही सब कुछ आपको पढ़ा दे, बिना कहीं देखे। सही बात है। इसी को संजीव जी एक्सपीरियंस बोलते हैं। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब भी आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं या कोई भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाए, बिल्कुल मुंह पे उंगली लगा लीजिए। चाहे वो वास्तुशास्त्री हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर हो, चाहे वो न्यूमरोलॉजिस्ट हो, अगर वो आपके बारे में बता नहीं पा रहा, आप किस लिए आए हो, आप कैसे इंसान हो, आपको कब से प्रॉब्लम आ रही है, आपको ये समस्या आ रही है, फायदा क्या है फिर? मैं सबको हमेशा समझाता हूं और समझाता रहूंगा, अगर आपने असली गुरु ढूंढना है तो आपको ये चीज करनी पड़ेगी। ये नहीं कि आप जाके सब कुछ बताए जा रहे हो, तो ये ठीक तरीका नहीं है। दूसरा, आप देखिए, मेरी बात सुनिए, हमारे पास हमारे मित्र आए, जैसे क्लाइंट आए। अब क्या हुआ, वो गए एक वास्तुशास्त्री के पास, इंसान ने 200 गज की कोठी खरीदी, 12-13 करोड़ की आराम से आज के टाइम में। 2-3 करोड़ उस पर लगाया बढ़िया बनवाने के लिए। आप देखिए 15-16 करोड़ रुपए खर्च हो गया। 4-5-10 लाख रुपए वास्तुशास्त्री को भी दिए। उस वास्तुशास्त्री को जन्म पत्री नहीं देखनी आती थी। हम क्या करते हैं, हम जन्म पत्री भी देखते हैं, हम वास्तु भी देखते हैं, हम न्यूमरोलॉजी भी देखते हैं, हम लोशो ग्रिड भी देखते हैं, हम इंसान का नेम भी ठीक करते हैं, हम इंसान का फ़ोन नंबर भी ठीक करते हैं, हम जन्म पत्री के ग्रह भी ठीक कर देते हैं, समझ रहे हैं आप? और वास्तु में भी जो कमियां होती है वो भी ठीक कर देते हैं, और उसका सिग्नेचर भी ठीक कर देते हैं। अब उसके साथ क्या हुआ आप देखिए, हाँ, सिग्नेचर भी ठीक करते हैं साथ, एक ही जगह पे मेगा मॉल।
आप तो बिग बाजार हो एस्ट्रोलॉजी के। मल्टी ब्रांड स्टोर है। बिल्कुल। अब देखिए क्यों एक गुरु को सारी चीजें आनी चाहिए। हाँ सबसे टफ होती है एस्ट्रोलॉजी। हाँ मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। आज ये मेरे प्यारे भाई बहन और प्रिय प्रिय बुजुर्ग और जितने भी ये एस्ट्रोलॉजर हैं या न्यूमरोलॉजिस्ट हैं या वास्तुशास्त्री हैं, इस बात को कहीं ना कहीं मानेंगे, लेकिन गुस्से में कहें नहीं ये गलत बोल रहे हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, जो एस्ट्रोलॉजी है वो उसमें हजारों करोड़ों कॉम्बिनेशन है, उसमें कोई मास्टर ही नहीं बन पाया आज तक। विशाल है, इतनी विशाल है जितना विशाल ये ब्रह्मांड है। हम भी नहीं ब्रह्मांड में पूरा पता कर पाए ना, ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी भी अनगिनत इक्वेशंस हैं जिसे सॉल्व नहीं किया जा सकता। फिर उसमें जन्मों जन्मों का कहते हैं ना एक्सपीरियंस चाहिए। अब हम आते हैं, उसके बाद डिफिकल्ट आती है वास्तु। सबसे डिफिकल्ट क्या हो गया? एस्ट्रोलॉजी। ये सब मानेंगे। जो एस्ट्रोलॉजी नहीं कर पाता वो जंप लगाता है वास्तु पे। अच्छा। हाँ जी, उसमें दिशाएं हैं, वहाँ ये रख दो, वहाँ ये रख दो, वहाँ ये रख दो, वहाँ ये रख दो, यहाँ से वर्चुअल एंट्री खोल दो, यहाँ का देवता खोल दो। रटने का काम है, उसमें कोई आपको साइंस के काम नहीं है, उसमें रटना है। आपने इस डायरेक्शन में ये होना चाहिए, आपने S9 S3 की ये वाली एंट्री खोल दो, ये कर दो, समझ रहे हैं ना, यहाँ बैठना शुरू कर दो। ठीक है। एस्ट्रोलॉजी क्या है आपको पता है, महादशा क्या, अंतरदशा क्या, पतंतर दशा क्या, सूक्ष्म दशा क्या, फिर गोचर क्या, फिर ग्रह क्या, फिर मतलब इतनी सारी चीजें मैं आपको गिनवा नहीं सकता हूँ। उसमें इतना मतलब अब एस्ट्रोलॉजी से ही लाल किताब निकली है। लाल किताब में भी एक्सपर्ट होना आसान काम नहीं है, उसमें भी बड़ी सारी जुतियाँ, बड़ी सारी चीजें। अब वहां से छूटता है इंसान, फिर मैंने क्या बोला, फिर आता है वास्तु पे। फिर जो वास्तु में भी दिमाग नहीं लगा सकते, सबसे इजी चीज आ गई न्यूमरोलॉजी। उसमें 9 अंक होते हैं, पर्टिकुलर एक ही लाइन होती है सबके लिए। ले दे के 3-4 उनके, किसी को वो 3 नंबर पे कर देते हैं, किसी को वो 5 नंबर पे कर देते हैं, बस उनको यही इतना पता है। ठीक है, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, पक्का सही बात है ना? इतनी तो आपको नॉलेज हो गई है। सबसे इजी न्यूमरोलॉजी, कोई टंटा ही नहीं, 1-2 महीने सीखा बन गए मास्टर। ये सच्चाई है। अब हमारे पास कोई आता है, अब जैसे मैंने आपको बताया, हमारे पास आए मेरे प्यारे मित्र, मेरे मालिक आए, तो उन्होंने कहा जी मेरे 15-16 करोड़ खर्च हो गए, ज़्यादा ही हो गए। मैंने उसको वास्तुशास्त्री को भी पैसा दिया। अब कह रहे वो वास्तु करके गए, जब हम दूसरे घर में रहते थे तो हम बड़े खुशहाल थे, जब हम इस घर में आए तो उन्होंने हमारी S2 और S3 की डायरेक्शन एंट्री खुलवा दी, मतलब साउथ की। वो एंट्री जो होती है अच्छा काम आने की, वेल्थ की और पैसे की होती है, 2 एंट्री हैं। हमने कहा भाई ठीक खुलवाई, वास्तु के हिसाब से तो ठीक है, बिल्कुल। हमने कहा जायज है, सही करवाया। तो उसने कहा लेकिन जब हम उस घर में शिफ्ट हुए, मेरा हो गया हार्ट का ऑपरेशन 1-2 महीने में, और हम 2-3 भाई हैं, 3 भाई हैं अलग अलग फ्लोर पे, तीनों के लड़ाई झगड़े शुरू। कह रहे जो आज तक नहीं हुआ था, हाथापाई तक बात पहुंच गई। और उसके बाद क्या कहते हैं, घर में कलेश ही कलेश, कलेश ही कलेश की, भाई अलग करो, खत्म करो सब कुछ। कह रहे हाँ, कह रहे काम और पैसे में कमी नहीं आ रही है। मैंने कहा अच्छा जी। मैं कहा उन्होंने आपकी पत्री देखी थी, मकान किसके नाम पे है? तो उन्होंने कहा मकान में सबसे बड़ा भाई हूँ तो मेरे नाम पे है। मैंने कहा तो आपकी जन्म पत्री देखी उन्होंने? वास्तु वाले जो थे उन्होंने आपकी जन्म पत्री देखी उन्होंने? क्योंकि साउथ की डायरेक्शन हर किसी को सूट नहीं करती, आपके कहीं ना कहीं मंगल में प्रॉब्लम है। तो कह रहे तो ऐसे तो मेरे बाकी भाइयों की भी पत्रिका है। मैंने कहा मकान किसके नाम पे है? मकान जिसके नाम पे लिखा जाएगा उसकी जन्म पत्री उस घर में काम करना शुरू कर देगी। जय श्री राधे। कह रहे ये तो मुझे बात ही नहीं पता थी। मैं कहा कमाल की बात कर रहे, आप गाड़ी जिसके नाम पे लेंगे उसी के नाम पे तो कलर नंबर वगैरह सेट करवाएंगे ना।
और उस समय जन्म पत्री में भी देखेंगे गाड़ी लेनी है कि नहीं लेनी है। अगर नहीं लेनी है तो जरूरी है लेना, तो भाई उपाय कर लो उससे पहले। सही बात। ठीक है। अब क्या हुआ, उनकी जन्म पत्री खोली हमने, चौथे घर का मंगल निकला उनका। कर लो क्या करोगे अब। चौथे घर के मंगल को कहते हैं बदी का सरदार। नीच का मंगल उनका चौथे घर में। मैंने कहा ये एक, अगर एक वास्तु शास्त्री को जन्म पत्री की भी नॉलेज होगी। अब देखो इसमें कॉन्फ्लिक्ट होगा, अब मुझे मैसेज में लिखे जाएंगी बातें गलत गलत, लेकिन मेरी बातों में सच्चाई है। और ये जिनको नॉलेज होगी, जिनको वास्तु की भी नॉलेज होगी और जन्म पत्री की, ग्रहों की नॉलेज होगी, वो कहेंगे संजीव जी 100% बात कर रहे हैं। और वास्तु की जिसको नॉलेज होगी ना, वो कहेगा है ऐसा कुछ नहीं होता है, ये बेकार की बातें हैं। उनके पास पहले नॉर्थ की एंट्री थी, नॉर्थ की उनके पास N3 N4 की एंट्री थी, तो वो उनके लिए बहुत सूट कर रही थी। और उनका चंद्रमा भी बहुत अच्छा था और बुध भी बहुत अच्छा था। तो ये जो है ना, मतलब इससे बहुत फ़र्क पड़ता है कि आप एक साउथ की एंट्री में जिसके नाम पे मकान है, उसका मंगल नीच का है, मंगल बद का है, तो फिर हमने उनकी S2 S3 की एंट्री बंद करवाई और उनको जो है एक और N8 से एंट्री दी, जो कि हायर बैंक बैलेंस। अब जो दरवाजे बन गए वो तो हम कर नहीं सकते ना एकदम से। फिर हमने नई एक छोटी सी एंट्री खुलवाई उनसे, जरा सी, एक दरवाजे आने जाने के लिए। यही कर सकते थे हम उस समय। बाकी जगह हमने ट्रीटमेंट करा सारा उनका। और जब से वो एंट्री खुलवाई है, हफ्ते 2 हफ्ते में 72 घंटे में वास्तु काम कर जाती है, अगर आप अच्छे गुरु के पास पहुंच गए तो। उनकी 1-2 हफ्ते में सारे कलेश खत्म। अब आप बताइए, क्या ग्रह काम नहीं करते? थोड़ा सा मैं ये समझाना चाहता हूँ सारे अपने भाइयों बहनों को, थोड़ा सा जब भी हमारा प्रोग्राम देखें, दिमाग खोल के देखें। अब ये नया कॉन्सेप्ट है ना आज जो मैंने आपको बताया, अब देखना, अब ये सारी ये चीज़ें भी आ जाएंगी अब यहाँ पे। अच्छी बात है, ऐसे ही तो हमारी एस्ट्रोलॉजी बढ़ेगी। अब मैं सबको क्यों बोलता हूँ भाई, आप पहले गुरु को बोलने दो, उन्हें मुसीबत बताने दो। मैं कह रहा हूँ कम से कम ना करते 100 में से तो 10 बंदों को तो बचाया होगा मैंने, जिन्होंने मेरा प्रोग्राम देख लिया। उन्हें ये तो पता चल गया होगा मैं जिस गुरु के पास जा रहा हूँ वो तो कुछ बता ही नहीं पा रहा, नकली है ये तो। हाँ। अब इसी तरह से न्यूमरोलॉजी का भी एक एग्जांपल मैं देता हूँ। ऐसे मेरे पास लाखों एग्जांपल है हमारे पास जो आते हैं बेचारे। वो न्यूमरोलॉजी से उन्होंने, अब उनकी बेटी थी, अब बेटी, अब चौथे मंगल का उपाय भी मैं बता जाता हूँ सबको। चौथा जब मंगल होता है, अब हम वर्षफल देखते हैं तो शिफ्ट करवाते हैं उसे 7th हाउस में। ध्यान से सुनिएगा, ज्ञान लीजिए, बुरा मानने वाली बात नहीं है। सारे अपने जितने भी मेरे एस्ट्रोलॉजर भाई हैं या वास्तुशास्त्री हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, प्लीज आप ध्यान से बात सुनिए, नाराज होने की किसी को जरूरत नहीं है। उनका चौथा घर का मंगल था। चौथे घर के मंगल में क्या उपाय होते हैं? चौथे घर के मंगल को हम शहद मटकी में भरकर वीराने में दबाते हैं, उसे 7th हाउस में लेके जाते हैं। ये तो हो गया वर्षफल का उपाय, अगर 7th हाउस खा लिया। आजकल क्या हो रहा है पॉडकास्ट में, कुछ भी मतलब आप समझ रहे हैं, कुछ भी। कभी वो बोलते हैं कि मंदिर में ये चीज रखो। अब जैसे किसी ने बोल दिया मंदिर में सुरमा रख दो, मंदिर में काली उड़द की दाल रख दो। मैं आज सबको समझाना चाहता हूँ, दूसरा घर हमारा मंदिर होता है और गुरुद्वारा और जो हमारी जो ये चर्च होगी, मस्जिद होगी, ये 11वां घर होता है ये सब। तो आपके अगर दूसरे घर में मंगल देव बैठे हैं वर्षफल में या गोचर में, और अगर आपने वहां पे काली उड़द की दाल रख दी तो आपका बैंड बच जाएगा, क्योंकि मंगल शनि राहु का रूप ले लेंगे, गंदे राहु का। मंगल शनि जब मिलते हैं तो वो उच्च का और मंगल बद भी बन जाएगा, राहु खराब हो जाएगा, आपका बैंक बैलेंस उड़ जाएगा, आपके घर में दिक्कतें आ जाएंगी। तो थोड़ा सा मैं सबको ये कहना चाहूंगा, जितने भी यहाँ आके उपाय बताते हैं थोड़ा संभल के बताएं, ऐसे ना करें, क्योंकि वो जो बताएगा उस पर नेगेटिव असर आएगा। मैं देख रहा हूँ आजकल पॉडकास्ट में क्या हो रहा है, बिना सेंस
चल रहा है सब कुछ। सर लेकिन अगर कुछ वास्तुशास्त्र या फिर कुछ न्यूमरोलॉजिस्ट अगर कोई अपने उपाय दे रहा है, लोगों को उससे फायदा भी हो रहा है बिना कुंडली या उनकी जन्म पत्र देखे। नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट। लेकिन 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 मैं आपकी बात से एग्री, वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल असर आता है बाई चांस। अब मैं यही तो कह रहा हूँ, उसका मंगल नीच का था। अगर थोड़ा सा वास्तुशास्त्री को नॉलेज होती तो फिर वो नॉर्थ की साइड खुलवा देता, ईस्ट की साइड कुछ करता ना ऐसा। कौन सी सबसे बेस्ट एंट्री होती है उसके लिए? और हमने उसके 43 दिन, जैसे इस उपाय से कोई नुकसान नहीं होगा। जैसे आपका मंगल चौथे में है, तो अगर आप छुआरों को रात को भिगो के या उबाल के सुबह ठंडा करके उसे जल प्रवाह करवाए 43 दिन उससे हमने, तब जाके उसकी मंगल की गर्मी चौथे घर से निकाली उसकी हमने। मंगल बदी की गर्मी जो होती है ना, ये बड़ी खतरनाक होती है। वो कुंडली के उपाय के अकॉर्डिंगली कुंडली का उपाय करवाया ये हमने, और जो वास्तु का जो एक डोर उसका खुलवाया, जब अब खुलवाना ही पड़ता हमें।